दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मन कर रहा था बहुत दिनों से कि आत्मकथा पढ़ी जाए आप सबके साथ। तो मैं आत्मकथा पढ़ने जा रही हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का दलित आत्मकथाओं की परंपरा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। जूठन का पहला खंड। लेखक की ओर से दलित जीवन की पीड़ाएं असहनीय और अनुभवदग्ध है। ऐसे अनुभव जो साहित्यिक अभिव्यक्तियों में स्थान नहीं पा सके। एक ऐसी समाज व्यवस्था में हमने सांस ली है जो बेहद क्रूर और अमानवीय है, दलितों के प्रति असंवेदनशील भी। अपनी व्यथा कथा को शब्दबद्ध करने का विचार काफ़ी समय से मन में था, लेकिन प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिली थी। कितनी ही बार लिखना शुरू किया और हर बार लिखे गए पन्ने फाड़ दिए। कहाँ से शुरू करूं और कैसे, यही दुविधा थी। कुछ मित्रों की राय थी आत्मकथा के बजाय उपन्यास लिखो। अचानक दिसंबर 1993 ईस्वी में राजकिशोर जी का पत्र आया। वे आज के प्रश्न श्रृंखला में हरिजन से दलित पुस्तक की योजना बना रहे थे। वे चाहते थे उस पुस्तक के लिए 10-11 पृष्ठों में अपने अनुभव आत्मकथात्मक शैली में लिखूं। उनका आग्रह था अनुभव सच्चे एवं प्रामाणिक हो। पात्रों के नाम चाहे तो बदल भी सकते हैं। राजकिशोर जी के इस पत्र ने मेरे मन में बेचैनी पैदा कर दी थी। कुछ दिन दुविधा में निकल गए, एक पंक्ति तक नहीं लिख पाया। इसी बीच राजकिशोर जी का दूसरा पत्र आ गया था, अल्टीमेटम के साथ। जनवरी 1994 के अंत तक सामग्री भेजो, पुस्तक प्रेस में जाने के लिए तैयार है। पता नहीं राजकिशोर जी के उस पत्र में ऐसा क्या था। मैंने उसी रात अपने शुरुआती दिनों के कुछ पृष्ठ लिख डाले और अगले ही दिन राजकिशोर जी को भेज दिए। सप्ताह भर उत्तर की प्रतीक्षा की। फोन पर बात हुई। उस सामग्री को वे छाप रहे थे। हरिजन से दलित पुस्तक में पहला ही शीर्षक था, एक दलित की आत्मकथा। पुस्तक छपते ही पाठकों के पत्रों का सिलसिला शुरू हो गया था। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों तक से पाठकीय प्रतिक्रियाएं मिली थीं। दलित वर्ग के पाठकों को उन पृष्ठों में अपनी पीड़ा दिखाई दे रही थी। सभी का आग्रह था मैं अपने अनुभवों को विस्तार से लिखूं। इन अनुभवों को लिखने में कई प्रकार के खतरे थे। एक लंबी जद्दोजहद के बाद मैंने सिलसिलेवार लिखना शुरू किया। तमाम कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं, प्रताड़नाओं को एक बार फिर जीना पड़ा। उस दौरान गहरी मानसिक यंत्रणाएं मैंने भोगी। स्वयं को परत दर परत उधेड़ते हुए कई बार लगा कितना दुखदायी है यह सब कुछ। लोगों को यह अविश्वसनीय और अतिरंजनापूर्ण लगता है। कई मित्र हैरान थे, अभी से आत्मकथा लिख रहे हो? उनसे मेरा निवेदन है, उपलब्धियों के तराजू पर यदि मेरी इस व्यथा कथा को रख कर तौलोगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। एक मित्र की यह भी सलाह थी कि मैं आत्मकथा लिखकर अपने अनुभवों का मूलधन खा रहा हूँ। कुछ का यह भी कहना था कि खुद को नंगा करके आप अपने समाज की हीनता को ही बढ़ाओगे। एक बेहद आत्मीय मित्र को भय सता रहा है। उन्होंने लिखा, आत्मकथा लिखकर आप अपनी प्रतिष्ठा ही ना खो दें। जो सच है उसे सबके सामने रख देने में संकोच क्यों? जो यह कहते हैं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, यानी अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का भाव, उनसे मेरा निवेदन है, इस पीड़ा के दंश को वही जानता है जिसे सहना पड़ा।
इस प्रतिक्रिया में ऐसा बहुत कुछ है जो लिखा नहीं गया या मैं लिख नहीं पाया, मेरी सामर्थ्य से बाहर था। इसे आप मेरी कमजोरी मान सकते हैं। पुस्तक का शीर्षक चयन करने में श्रद्धेय राजेंद्र यादव जी ने बहुत मदद की। अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर पांडुलिपि को पढ़ा, सुझाव दिए। जूठन शीर्षक भी उन्होंने ही सुझाया। इनका आभार व्यक्त करना मात्र औपचारिकता होगी। उनके सुझाव और मार्गदर्शन मेरे लिए महत्ता रखते हैं। कंवर भारती और डॉक्टर शिवराज सिंह बैचेन ने इस दौरान मानसिक संबल दिया है, और अंत में अशोक महेश्वरी जी, जिनके बगैर यह पुस्तक शायद पूरी ना हो पाती। इसे छापने में उन्होंने जो रुचि दिखाई, उससे मेरी बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो गया। ये लिखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। हम अगली क्लास में पाठ करेंगे आगे का शुरुआत। आत्मकथा को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद आप सबको।